अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि माज़ी के लेक्चर में हम इन्फिनेटिव के बारे में चंद चीज़ें जान चुके हैं। इन्फिनेटिव के एग्ज़ाम्पल्स को हमने देख भी लिया है और उसके फॉर्म्स जो होते हैं, उसकी जो सूरतें होती हैं, वो कैसे होते हैं, ये भी हमने जान लिया है। और इसी तरीके से इन्फिनेटिव की डेफिनेशन क्या है, ये भी हमने जान ली है। और आज के इस लेक्चर में हम इन्फिनेटिव के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 255 से। द वर्ड टू इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड विद द इन्फिनेटिव। ये कहते हैं कि जो टू का लफ्ज़ है, टू, ओके, टू जो है इन्फिनेटिव के साथ अक्सर व बेशतर इस्तेमाल किया जाता है। अगर इन्फिनेटिव है तो वहाँ पर टू का होना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर टू का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। बट इज़ नॉट एन एसेंशियल पार्ट और साइन ऑफ इट। लेकिन ये जो टू है, जो इन्फिनेटिव के साथ इस्तेमाल किया जाता है, ये उसके साथ ना ही एक ज़रूरी पार्ट है, एक एक लाज़मी जुज़ है, और ना ही उसकी अलामत है। यानी इन्फिनेटिव है तो ये कोई लाज़मी नहीं कि उसके साथ टू का इस्तेमाल किया गया हो, और ये भी लाज़मी नहीं है कि वो जो टू का इस्तेमाल किया गया है वो उसके इन्फिनेटिव होने की दलील है। ओके, लेकिन ये जो टू का लफ्ज़ है इन्फिनेटिव के साथ अक्सर व बेशतर इस्तेमाल किया जाता है। Thus, after certain verbs, इसी तरीके से चंद वर्ब के बाद हम टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे वो जो वर्ब हैं वो कौन कौन से वर्ब हैं, जैसे मतलब बिड है, लेट है, मेक है, नीड है, डेयर है, सी है, हेयर है। तो ये ऐसे वर्ब हैं, ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया जाता है, और उन इन्फिनेटिव के साथ टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वी यूज़ द इन्फिनेटिव विदाउट टू, और इन वर्ब के साथ हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल बग़ैर टू के करते हैं। तो पॉइंट नंबर 255 से हमें ये मालूम हुआ कि इन्फिनेटिव के साथ टू का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये टू इन्फिनेटिव का एक लाज़मी पार्ट तो नहीं है, और ना ही उसके इन्फिनेटिव होने की कोई साइन है, कोई अलामत है। और चंद ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया जाता है, और वो जो इन्फिनेटिव होते हैं वो बग़ैर टू के होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं। बिड हिम गो देयर। बिड के माने होते हैं हुक्म देना। ओके, तो यहाँ पर ये जो वर्ड इस्तेमाल एक जो वर्ब इस्तेमाल किया गया बिड, ये एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो जो इन्फिनेटिव होगा वो बग़ैर टू के होगा, यानी उसमें टू का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एग्ज़ाम्पल में है, बिड हिम गो देयर, उसे वहाँ जाने का हुक्म दो। तो आपने देखा यहाँ पर गो का इस्तेमाल किया गया, और और ये जो गो है ये क्या है, इन्फिनेटिव है, और आपने देखा इस गो से पहले टू का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। तो आइए अब दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। आई बेड हिम गो, मैंने उसको जाने का हुक्म दिया। तो यहाँ भी देखेंगे आप, जो यहाँ पर जो गो इस्तेमाल किया गया है ये इन्फिनेटिव है, और विदाउट टू के इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो बिड लफ्ज़ है, ये जो बिड वर्ब है,
इसके बाद आप अगर इन्फिनेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बाद जो इन्फिनेटिव लाएंगे आप बगैर टू के लाएंगे, जैसा कि यहाँ पर सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल किया गया। असल में ये जो सेंटेंस था वो असल में क्या था, बिड हिम टू गो देयर, आई बेड हिम टू गो, लेकिन यहाँ पर गो इन्फिनेटिव के साथ टू इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि इन इन्फिनेटिव्स के पहले ऐसे वर्ब का इस्तेमाल किया गया है जिनके बाद इन्फिनेटिव के बाद टू नहीं लगता। आइए दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। लेट हिम सिट देयर, वहाँ पर उसे बैठने दो। तो यहाँ पर आपने देखा लेट एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन वो जो इन्फिनेटिव होगा वो बगैर टू के होगा। तो यहाँ पर आपने देखा सिट ठीक है इन्फिनेटिव है, लेकिन ये टू के बगैर इस्तेमाल किया गया। असल में क्या था, लेट हिम टू सिट देयर, लेकिन यहाँ पर टू का इस्तेमाल ना करके सिर्फ और सिर्फ इन्फिनेटिव वर्ब यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया गया। तो आप लेट के बाद जो इन्फिनेटिव इस्तेमाल करेंगे उसके बाद भी टू का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। आइए फोर्थ एग्जाम्पल को देखते हैं। आई विल नॉट लेट यू गो, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तो आपने देखा यहाँ पर यू के बाद जो वर्ब इस्तेमाल किया गया है गो वो इन्फिनेटिव है और ये लेट के बाद इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए यहाँ पर टू का इस्तेमाल नहीं किया गया। आइए आगे चलते हैं। मेक हिम स्टैंड, उसे खड़ा करो। मेक हिम स्टैंड, उसे खड़ा करो। तो यहाँ आपने देखा एक ऐसे वर्ब का इस्तेमाल किया गया है जो कि है मेक। मेक का ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है मेड। तो मेक हिम स्टैंड, उसे खड़ा करो। तो यहाँ पर यानी मेक का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद जो स्टैंड लाया गया है ये इन्फिनेटिव है और ये इन्फिनेटिव जो है बग़ैर टू के इस्तेमाल किया गया, क्योंकि मेक के बाद जो इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया जाता है वो टू के बगैर होता है। आइए और आगे चलते हैं। आई मेड हिम रन, मैंने उसे दौड़ाया। मैंने उसे दौड़ाया। तो आपने देखा यहाँ पर मेड का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद जो इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया गया रन वो बग़ैर टू है, क्योंकि इससे पहले मेक वो के सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद इन्फिनेटिव का जो इस्तेमाल किया जाता है वो बग़ैर टू के होता है। ओके आगे चलते हैं। वी नीड नॉट गो टुडे, हमें आज जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा यहाँ पर भी गो का इस्तेमाल किया गया बगैर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव में टू लगाए। असल में क्या था जुमला, यू नीड नॉट टू गो, वी नीड नॉट टू गो टुडे। तो आपने देखा यहाँ पर नीड के बाद इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया गया जो कि बगैर टू के हैं। ओके आगे चलते हैं। यू डेयर नॉट डू इट, आप इस काम को करने की ज़रूरत नहीं रखते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे डेयर इस्तेमाल किया गया और ये जो डू है ये इन्फिनेटिव है और इस इन्फिनेटिव से पहले टू का इस्तेमाल नहीं किया गया। यू नीड नॉट डू इट, आपको इसे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा यहाँ पर नीड का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया गया डू और इससे यानी पहले हमने टू का इस्तेमाल नहीं किया। ओके आगे चलते हैं। आई सा हिम डू इट, मैंने देखा उसे इससे करते हुए। तो यहाँ पे देखिए सी का इस्तेमाल, सी के यानी सेकेंड फॉर्म सा का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया गया डू और इससे पहले टू का इस्तेमाल नहीं किया गया। आइए देखते हैं आगे। आई हर्ड हिम क्राई, मैंने उसे रोते हुए सुना। तो आप देखें हेयर एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया जाता है और उसके साथ टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर जो क्राई है ये क्या है, इन्फिनेटिव है और ये बग़ैर टू के इस्तेमाल किया गया। तो पॉइंट नंबर 255 से हमें ये मालूम हुआ कि इन्फिनेटिव जो होता है वो अक्सर व बेशतर टू के साथ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये इसका
अहम पार्ट नहीं होता है और ना ही ज़रूरी होता है कि उसके साथ टू लगे। और हमारे पास चंद ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद हम इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं और वो बग़ैर टू के होता है, और वो जो वर्ब हैं वो क्या है? बिड, लेट, मेक, नीड, डेयर, सी, हियर। अगर ये वर्ब आएँ और इनके बाद अगर कोई इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया जाए तो वो जो इन्फिनेटिव होगा वो बग़ैर टू के होगा और वो अपना पूरा सही माना देगा, हमने जैसा कि एग्जाम्पल्स में देखा। आइए आगे देखते हैं। अब आइए हम देखते हैं पॉइंट नंबर 256। द infinitive without to is also used after the verbs will, would, shall, should, may, might, can, could and must। कहते हैं वो infinitive जो बगैर टू के होता है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है विल के साथ, वुड के साथ, शैल के साथ, शुड के साथ, मे के साथ, माइट के साथ, कैन के साथ, कुड के साथ और मस्ट के साथ। यानी ये अगर वर्ब्स आएँ उसके बाद इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया जाए तो वो जो इन्फिनेटिव होगा वो बग़ैर टू के होगा, यानी उसमें टू का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो आइए फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं आई विल पे द बिल, मैं बिल को पे करूँगा। ओके, तो आपने देखा यहाँ पर विल का इस्तेमाल किया गया और विल के बाद जो इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया गया पे, वो बग़ैर टू के है। ओके, तो अगर विल के बाद अगर आप इन्फिनेटिव इस्तेमाल करें तो वो जो इन्फिनेटिव होगा वो टू के बग़ैर होगा। ओके, आई सेकंड एग्जाम्पल, यू शुड वर्क हार्डर, आपको और मेहनत करनी चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पर शुड ये वर्ब है, इसके बाद इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया गया और वो है वर्क और वो है बिला टू के। ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, वो 5 ज़ुबानें बोल सकता है। तो आपने देखा कैन के बाद जो इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया गया है वो बग़ैर टू के है। ओके, आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। यू मस्ट कम टू द ऑफिस एट 9 टुमारो, आपको ऑफिस ज़रूर आना है कल 9 बजे। तो आपने देखा यहाँ पर विल, शुड, कैन और मस्ट के बाद जो इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया गया वो बग़ैर टू के। तो अगर आपके सेंटेंस में, आपके एक्सप्रेशंस में विल आए या वुड आए या शैल आए या शुड आए या मे या माइट आए, कैन या कुड आए या मस्ट आए और इसके बाद जो आप इन्फिनेटिव इस्तेमाल करें वो इन्फिनेटिव जो होगा वो बग़ैर टू के होगा, यानी आप सिर्फ़ और सिर्फ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आइए आगे देखते हैं। द इन्फिनेटिव विथआउट टू इज आल्सो यूज्ड आफ्टर हैड, बेटर, had rather, would rather, sooner than, rather than। ओके, ये कहते हैं इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया जाता है जो कि टू के साथ नहीं होता है, हैड बेटर के साथ भी और हैड रादर के साथ भी, वुड रादर के साथ भी और सूनर दैन और रादर दैन के बाद भी। यानी ये अगर आपके सेंटेंसेस में आ रहे हैं और उसके बाद अगर इन्फिनेटिव आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जो इन्फिनेटिव होगा वो बेयर इन्फिनेटिव होगा, उसके साथ टू का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जैसा कि होता है अक्सर, बल्कि आप बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आइए फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यू हैड बेटर आस्क परमिशन, आपको
इजाज़त लेना अच्छा था, यानी आप इजाज़त ले लेते तो अच्छा था। तो यहाँ पर आप देखेंगे हैड बेटर का इस्तेमाल किया गया और हैड बेटर के बाद जो इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया गया वो आस्क है और वो बगैर टू के है। ओके, सेकंड एग्जांपल, यू आई हैड रादर प्ले देन वर्क, यानी हैड रादर मीन्स होता है तरजीह देना। मैं तरजीह देता हूँ खेलने का काम करने से, यानी मैं काम खेलने को तरजीह देता हूँ काम करने से। तो आपने देखा यहाँ पे हैड रादर के बाद जो इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया गया वो है यानी प्ले, और इससे पहले टू का इस्तेमाल नहीं किया गया। आइए थर्ड एग्जांपल देखते हैं। आई वुड रादर डाई देन सफ़र, सो मैं मरना तरजीह दूंगा इतना ज़्यादा मतलब झेलने से। तो आपने देखा यहाँ पर वुड रादर के बाद जो वर्ब जो इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया गया वो है बेयर इन्फिनेटिव टू, यानी इसमें टू का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये कहना चाहते हैं कि इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया जाएगा बग़ैर टू के हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर और सूनर देन और रादर देन के बाद। तो ये रहे हमारे इन्फिनेटिव के इस्तेमालात जो बग़ैर टू के किए जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा कि हम इन्फिनेटिव्स का इस्तेमाल टू के बग़ैर कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। आपने एग्ज़ाम्पल्स भी देखा और इसके तमाम सारे एक्सप्लेनेशंस भी देखे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर आज समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम देखेंगे यूज़ ऑफ द इन्फिनेटिव। सी यू लेटर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।